नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार तक के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। बिहार तक लगातार आपको 243 सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हुआ। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हुआ है। तो इस मतदान में क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं आपकी सीट पर। बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं बांका जिले की, बांका विधानसभा क्षेत्र की, कि इस क्षेत्र में इस बार कौन चुनाव जीत रहा है। दूसरे चरण में यहां पर चुनाव हुए, यानी कि 11 नवंबर को यहां मतदान डाला गया। पूरे बिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और साथ ही जनसुराज के एंट्री ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ा है, या यूं कहें कि इस मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि वो कितना वोट काट रहे हैं या वो रेस में है तो नुकसान किसे सीधे तौर पर कर रहे हैं, इस पर भी सबकी नजर है। बात करें अगर बांका विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर उम्मीदवार हैं बीजेपी से राम नारायण मंडल, जो पिछली बार भी यहां पर चुनाव जीते, सीपीआई से संजय यादव और जनसुराज से कौशल सिंह। रामनारायण मंडल 2020 में बांका विधानसभा सीट से चुनाव जीते। एक बड़े नेता कहे तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं रामनारायण मंडल, और इस बार भी पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारा। पिछली बार लगभग 16,000 मतों से वो चुनाव जीते थे, तो बड़ी जीत हार का अंतर था, वो भी तब जब बिहार में 2020 में बहुत सारी सीटों पर बिल्कुल क्लोज फाइट हुई। खैर, अब इस बार के चुनाव की बात कर लेते हैं। 2025 के चुनाव में जो 11 नवंबर को हुआ, वो इस सीट पर देखिए जहां जहां चाहे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की रैली हुई हो, आसपास कहीं भी उसका प्रभाव देखने को मिला है। रैलियों में आई हुई महिलाओं की भीड़ और वोटिंग के दौरान जो महिलाओं की भीड़ दिखी है, वो ये बताती है कि उनका रुझान एनडीए की तरफ ज्यादा दिखा है। तो क्या एग्जिट पोल भी इसी तरीके का है? बांका का एग्जिट पोल जो बिहार तक के पास है, जो हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार बांका की सीट से राम नारायण मंडल बीजेपी के उम्मीदवार फिर से चुनाव जीत सकते हैं। सीपीआई के संजय यादव को यहां नुकसान होगा और कौशल सिंह को भी नुकसान होगा। यानी बांका की सीट की बात करें तो बांका की सीट बीजेपी के खाते में ही रह जाएगी। इस सीट से सीपीआई को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और जनसुराज की वजह से यहां कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांका विधानसभा की सीट जिसके पास थी, वही इस सीट पर वापस रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, बांका विधानसभा की सीट कौन जीत रहा है आपके अनुसार? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आप बिहार के भी सभी 243 सीट का आंकड़ा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए आंकड़े को पढ़ें और बताएं कि, और उसके पीछे की वजह भी बताइए। और आप बिहार के 243 सीटों का एग्जिट पोल देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में। साथ ही 14 तारीख को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, तो सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ बिहार तक पर। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार जो बिहार तक ने एग्जिट पोल बताया है, क्या ऐसे ही नतीजे इस सीट पर आने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि इस बार इस सीट पर नतीजा बिहार तक के एग्जिट पोल के अलग होगा? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आप भी बताइए कि पूरे राज्य को लेकर, यानी कि बिहार की 243 सीटों पर एग्जिट पोल क्या कहता है। आपके अनुसार इन 243 सीटों को जोड़ा जाए तो बिहार में किसकी सरकार बन रही है? आप बिहार के सभी 243 सीटों का एग्जिट पोल बिहार तक के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यह भी आपको पता चल जाएगा कि फेज वाइज कौन कौन चुनाव जीत रहा है। साथ ही हमारे रिपोर्टर के भी एग्जिट पोल लगे हुए हैं जिले वाइज की, किस जिले में किसकी सरकार बन रही है। और 14 तारीख को सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर।